हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आज मैं उज्जवल पटेल आपके लिए सुनील वशिष्ठ की कहानी लेकर आया हूँ, जो मेरी और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है, पर हमारी तरह उन्होंने भी उनकी लाइफ में बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की, पर उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको सॉल्व भी किया और एक शॉप ओपन करने के बाद उसके दूसरे 15 आउटलेट्स ओपन किए और करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए जानते हैं सुनील वशिष्ठ की कहानी मेरी जुबानी। आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। सुनील वशिष्ठ का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हुई थी। उन्होंने उनका जब 10th क्लास पास किया तब वो बहुत खुश होकर अपने माँ बाप के पास गए और उनको भी ये खुशखबरी सुनाई। सुनील ने सोचा था कि ये सुन के उनके माँ बाप बहुत खुश होंगे और उनको गिफ्ट देंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके माँ बाप ने उनको बोल दिया कि बेटा, अगर तेरे शौक तुझे पूरे करने हैं, तुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो उसके पैसे तुझे खुद कमा कर लाने पड़ेंगे। ये सुनकर सुनील बहुत दुखी हो गया, पर आगे पढ़ाई करने के लिए उसने गवर्नमेंट स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन ले लिया और पैसे इकट्ठा करने के लिए वो निकल पड़ा जॉब ढूंढने के लिए। पर वो जहाँ पर भी जॉब लेने जाता वहां पर उसको बोला जाता कि बेटा तू बड़ा हो जा, उसके बाद तुझे जॉब पे रखेंगे। कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता था। उसी दौरान उनके एक दोस्त ने उनको बताया कि दिल्ली में एक दूध की कंपनी है DMS, जो 10th और 12th पास स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब दे रही है। और उसके बाद उन्होंने DMS कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहां उनको सुबह उठकर दूध बांटने जाना होता था, पर जब वो दूध बांट कर घर आता था तब उसके फ्रेंड्स उसको बोलते थे कि तेरे पापा तो अभी कमा रहे हैं और तुझे इतनी कम उम्र में दूध बांटने जाने की क्या जरूरत है। इन सब तानों से सुनील को बहुत बुरा भी लगता था, पर उसको आगे पढ़ाई भी करनी थी और अपना खर्च भी निकालना था, और उसी वजह से वो काम करता रहा। और उस काम करने के सुनील को DMS कंपनी 200 रुपए देती थी और इससे सुनील का खर्च भी निकल जाता था, और उसी वजह से उसने 12th पास होने तक ये काम करता रहा। उसके बाद जब वो कॉलेज में आया तब उसके खर्चे भी बढ़ गए और उसी वजह से उसको ज्यादा पैसों की जरूरत थी, और उसके लिए उसने बहुत छोटे छोटे काम भी किए। उसने फार्म हाउस पे वेटर का काम किया, साड़ियों के शोरूम पे सेल्समैन का काम किया, ऐसे बहुत सारे काम किए। उसके बाद उन्होंने एक फुल टाइम कुरियर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ये बात उनके लिए बहुत अच्छी थी, पर इस फुल टाइम जॉब की वजह से उनकी पढ़ाई 2nd ईयर में ही छूट गई। पर 2 साल उसी कंपनी में कड़ी मेहनत करने के बाद भी सुनील की सैलरी इंक्रीज नहीं की गई थी, पर सुनील को उनकी लाइफ में ग्रोथ चाहिए था और उसी वजह से उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जगह पे जॉब ढूंढी, पर काफी रिसर्च के बाद उनको पता चला कि एक बहुत बड़ी कंपनी डोमिनोज ने अपना पहला आउटलेट दिल्ली में ओपन किया है। तब उन्होंने उस कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया और उनको डिलीवरी बॉय का काम मिल गया। वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की और 2 साल के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर बन गए। 2003 में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनके घर से उनको कॉल आता है कि आपको अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और सुनील ने अपने सीनियर से हॉस्पिटल जाने के लिए छुट्टी मांगी, पर सीनियर ने उनको साफ मना कर दिया। पर हॉस्पिटल जाना भी बहुत जरूरी था और उसी वजह से सुनील ने जूनियर मैनेजर को काम पे लगाया और किसी को बताए बिना वो हॉस्पिटल चला गया। और जब सुनील अगले दिन जॉब पर गए तब उनको बोल दिया गया, आप बिना सीनियर की परमिशन के आउटलेट को छोड़कर गए, इसी वजह से आपको जॉब से निकाला जाता है। और ये सुन के सुनील बहुत दुखी हो गए और घर पे नया मेहमान भी आया था और नौकरी भी छूट गई, और उसी वजह से सुनील बहुत परेशान भी रहा करते थे। पर जिस दिन सुनील को डोमिनोज से निकाला गया था उसी दिन उसने सोच लिया था कि अगर अब से कोई काम करूंगा तो सिर्फ अपने लिए ही करूंगा। और यही माइंडसेट के साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सामने एक फूड स्टॉल लगाया। वहां उनकी पहले दिन से ही अच्छी सेल्स होने लगी, पर 2 महीने के बाद किसी की कंप्लेंट पर MCD आकर सुनील के फूड स्टॉल को तोड़कर चली जाती है और इससे एक बार फिर सुनील ने जहां से शुरू किया था वहां पर आ गया। पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तब उन्होंने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा और आगे क्या काम करना है उस पर अपना फोकस रखा। उनको पता चला कि नोएडा में एक नया मॉल ओपन हो रहा है, तो उन्होंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर उस मॉल में एक नई केक शॉप ओपन की जिसका नाम फ्लाइंग केक्स रखा। पर शॉप ओपन करने के बाद भी वो अच्छे से चल नहीं रही थी और 1.5-2 साल के बाद भी उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उनके दोस्त भी उनको बोलने लगे कि इतने टाइम के बाद भी यहाँ से तू नहीं कमा पा रहा है, इसको तू बंद क्यों नहीं कर देता। पर सुनील ने अपना माइंड सेट कर लिया था कि भले कुछ भी हो जाए पर इस केक शॉप को मैं प्रॉफिटेबल बना कर रहूंगा। वो हर रोज रास्ते पे अपने केक शॉप के कार्ड्स बांटने जाते और अपने केक शॉप के बारे में बताते। इसी दौरान एक लेडी ने अपने बच्चे के लिए केक का ऑर्डर दिया और सुनील
सुनील ने बहुत अच्छे से उनको केक तैयार करके दिया और उसके अगले दिन उनको एक फोन आता है कि आपको हमारी कंपनी की तरफ से एक बल्क ऑर्डर देना है, तो हमें मिलने आ जाए। और जब सुनील उनको मिलने गए तो वो वही लेडी थी जिसको उन्होंने पिछले दिन केक दिया था और कंपनी थी HCL। उस लेडी ने बोला कि आज के बाद हमारी कंपनी में जिसकी भी बर्थडे होगी उन सब की केक आपकी कंपनी से ही आएगी। और इसके बाद धीरे धीरे अच्छे केक देने की वजह से HCL कंपनी का हर एम्प्लॉय उनकी शॉप से केक लेता था और लोगों को रेफरेंस भी देता था। और मांग बढ़ने की वजह से उन्होंने अपना दूसरा आउटलेट नोएडा में ओपन किया, तीसरा आउटलेट गुड़गांव में ओपन किया और आज सुनील वशिष्ठ की कंपनी फ्लाइंग केक्स कंपनी के 15 आउटलेट्स है और उसका टर्नओवर करोड़ों में है। सुनील वशिष्ठ की लाइफ स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।